हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब मौजूद हैं। जनूबी पंजाब का और बड़ा नाम है सियासत का भी। ये बताइएगा, ईद का मौका है, ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? वैसे तो सियासतदानों की बड़ी मसरूफियत रहती है, ईद पे क्या मसरूफियत होती है? देखिए जी, ये बड़ा खुशी और बसात का मौका होता है। आपको पता है हम तो सिर्फ अवामी नुमाइंदे हैं, तो हमारी जो ईद जो है वो तो पब्लिक में गुजरती है जी। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह घर से निकलते हैं जी, वो शरई लिहाज से जो थोड़ा सा मीठा खा के सुबह की नमाज़ पढ़ के तैयार होके ईद चीज़ जाके पढ़ते हैं। फिर वहाँ जो है आपको पता है हज़ारों लोग होते हैं। मैं तो कम अज़ कम जो है शरई लिहाज से 3 दिन की ईद होती है, मैं तो हफ्ता जो है वो मेरे पूरे हलके के लोग, मेरे बखर के लोग और मेरे जो मेहरबान दोस्त हैं, हम मिलते रहते हैं जी। और मैं ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद के मौके पे हम हज़ारों लोगों को मिलते हैं जी। और ये खुशी का दिन है, बरसात के लम्हात होते हैं, सारे दोस्त जो हैं वो 1 साल के बाद इनसे बाद वक़्त हमारी मुलाकात नहीं होती, वो हम इकट्ठे होते हैं, अपना नुक्ता न वो उसकी हाल हवाल पूछते हैं, उनके घरों के हाल हवाल पूछते हैं, उनके कारोबार के हाल हवाल पूछते हैं, ज़मींदारी का हाल हवाल पूछते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि किस्सा मुख्तसर कि हमारी जो यादें और मुलाकातें हैं वो तरोताज़ा हो जाती हैं। जवानी की जब आप स्टूडेंट थे, वो लाइफ की आप ईद मनाते थे, तो वो उन्हीं को ये ताज़ा करने के लिए उन्हीं दोस्तों से उन्हीं जगहों पे जाके बैठते अब तो यार वो सच्ची सी बात है बेटा, वो तो जब जवानी की ईदें थी उस वक्त तो हम पे कोई बर्डन नहीं था, कोई हमारे पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब तो बेटा सच्ची सी बात है, हमारी जो लाइफ है तो पब्लिक लाइफ है, वो तो हम सब पब्लिक में 24/7 होते हैं। जहाँ जाते हैं पब्लिक हमें जो है वो घेरे में रखती है कि तो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और इसी तरह जो हमारे दोस्त हैं उनको पता है कि मसरूफियात हो गई तो वो मेहरबानी करते हैं, वो ईद पे मिलने के लिए आते हैं, हम बैठते हैं, टाइम काफ़ी जो है वो स्पेंड करते हैं, माजी की बातें, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की लाइफ को, स्पोर्ट्स से जो खेलते थे वो हम यादें ताज़ा करते हैं और फिर खुश होते हैं और कहते हैं कि काश कि वही लम्हा दोबारा वापस आ जाए। लेकिन आपको पता है कि ये दुनिया तो एक बहता पानी, आगे से आगे जा रहे हैं, हर लम्हा जो है वो तब्दील होता है। पहले आपको पता है बच्चा पैदा होता है, बचपना होता है, लड़कपन होती है, बुढ़ापा होता है, ये तो इंसान ने चलना है ना जी। तो मैं अलगर जो ईद का जो मौका है ना उसके कई इवेंट्स होते हैं जी, लोगों को मिलना, मेल मुलाकात करना, दूर दराज से लोगों को आना, सारे लोग अपनी खुशियाँ बांटना। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा सादत का, खुशी का कोई लम्हा हो नहीं सकता। कौन सी ऐसी डिश है जिसको पसंद करते हैं, ईद पे डिमांड करते हैं बेगम से कि ये बना लें? नहीं, मैं तो वैसे फकीर मन आदमी हूँ जी, जो बना के दे दे मैं कभी ये फरमाई। तो शरई लिहाज से ये कहते हैं कि थोड़ा ईद के जाने से पहले थोड़ा सा मीठा लेके जाना चाहिए, तो वो हम उनको कहते हैं कि जो मीठा है उसका बंदोबस्त करें ताकि हम लेके जाएं। तो ईद के मौके पे जब फैमिली से इकट्ठे होते हैं तो कभी बेगम या कोई शिकायत करता है कि सियासत में आप सारा टाइम देते हैं बाहर भी, तो अभी थोड़ा फैमिली को घुमाने फिराने या वाइफ के साथ? नहीं, उनको भी ये पता है कि ये दिन तो खास कर जो है बड़े मजबूरी के दिन होते हैं। हम तो वो देखें ना जी, एक दूर दराज से लोग आपको अगर वो मुबारकबाद देने के लिए है और आप घर पे ना हो, डेरे पे ना हो, तो मैं समझता हूँ मायूब लगता है। हमारी जो घर की खवातीन, उनको भी इस चीज़ का एहसास है और उनको भी पता है कि ये लम्हात बड़ी मसरूफियत के होते हैं जी। तो आम दिनों में भी हम कहाँ घुमा सकते हैं, वो भी मसरूफ़ होते हैं जी।